एक शमशान घाट के आगे ब्रीफकेस में पूरी हड्डी टूटी एक लाश। ब्रीफकेस जला हुआ, लाश जली हुई, लाश लड़की को लाश बनाने तक का जिम्मा एक भाई का और एक उसकी वाइफ यानी कि भाभी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीषा केस की। मनीषा का भाई और भाभी, इन तीन के आगे हमारी पूरी स्टोरी लाइन रिवॉल्व करती है। तो पहले मैं बताता हूँ, मनीषा अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी, जॉब करती थी नोएडा में। मनीषा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, क्योंकि उसके भाई भाभी से उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी, तो वो लोग उसको खाना वाना भी नहीं देते थे, अच्छे से कॉलेज भी नहीं कराया, स्कूल भी नहीं कराया, इसलिए वो सब कुछ खुद से करती थी। मनीषा अपने फादर के बहुत क्लोज थी। फादर बीइंग द प्रधान ऑफ अ गांव, उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। प्रॉपर्टी अच्छी खासी से मतलब ऐसे नहीं छोटी मोटी, बट पूरे 4-4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो फादर के देहांत के बाद दोनों भाई बहन में डिस्ट्रीब्यूट हुई इक्वली, 2-2 करोड़ की, भाई की और मनीषा। भाई का नाम मनीष, बहन का नाम मनीषा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जिस वजह से भाई के अंदर का लालच बढ़ गया, कहना भाई का कि लड़की है, पराया धन है, क्या करेगी प्रॉपर्टी का, सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे। जिस वजह से वो मनीषा को टॉर्चर भी करता था, बार बार उससे साइन कराने की बात भी करता था। ठीक है, बट मनीषा बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल, उसको नहीं सही लगा और वो अपने आप की पढ़ाई करती रही। प्रॉपर्टी उसकी वहीं थी, क्योंकि उसको अपने पापा से बहुत प्यार था, तो वो नहीं चाहती थी कि अपनी पापा की प्रॉपर्टी दे दूं, क्योंकि मनीष उसको बेच के पैसा कमाना चाहता। ये पूरा स्टोरी लाइन। इस स्टोरी लाइन में एक और कैरेक्टर है, एक और युवक है जिसका नाम है पवन। पवन कौन? अभी मैंने बताया आपको, मनीषा के भाई का नाम था मनीष, उसकी एक वाइफ थी, उस वाइफ का एक बॉयफ्रेंड था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जो चल रहा था पवन के साथ। एक दिन मनीषा को ये सारी बात पता चल गई कि भाभी का एक अफेयर चल रहा है। जब उसको ये बात पता चली तो उसने अपने भाई को डायरेक्ट बताने के बजाय उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने भाभी के कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए और पवन के साथ बात की, कुछ फोटोज निकाल ली और अपने पास संभाल के रखे। बट वहीं उसकी भाभी को ये बात पता चल गई थी कि मनीषा को पता चल गया है उसके अफेयर के बारे में। तो उन्होंने अपने पति को यानी कि मनीष को मनीषा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, सेइंग कि वो प्रॉपर्टी नहीं देगी, आप उसको अभी मार दो, उसको रास्ते से हटाना ही सब कुछ सबसे सही रहेगा, ये वाला पूरा सिनेरियो था। धीरे धीरे मनीष भी इस बहकावे में आ गया कि ठीक है, बहन को रास्ते से हटा देते हैं। वहीं उसकी भाभी ने पवन को भी ये बात समझा दी थी, ऐसा इन्फ्लुएंस कर लिया था कि मनीषा को सब कुछ पता चल गया है, वो सबको बता देगी, सब बहकावा में आ जाएंगे, सब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब सीन ऐसा हुआ, पवन, मनीष और उसकी भाभी यानी कि उसकी वाइफ, ये तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि मनीषा को मौत के घाट उतार दें। तो 30 तारीख को जब मनीषा ऑफिस से घर आई, घर आने के बाद उसने खाना वाना खाया, चेंज किया, उसने रात को अपनी एक फ्रेंड से बात करी। देन 10:30 बजे के अराउंड उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया था, जो उस टाइम पे उसकी फ्रेंड ने नहीं उठाया। तो जब कॉल बैक आया तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आया। अगले दिन सुबह 1 तारीख को जब मनीषा ऑफिस नहीं पहुंची, उसके दोस्तों को जब चिंता हुई उसकी कि फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मनीषा ऑफिस नहीं आई, तो वो सीधा मनीष के घर गए, मनीषा के बारे में पूछा। तो मनीष बोलता है कि वो सुबह ही ऑफिस निकल गई थी 8 बजे, बट वो तो ऑफिस गई नहीं थी। तो मनीषा गई कहाँ? 2 दिन हो गए जब किसी ने कंप्लेन करी ही नहीं, तो मनीषा के चाचा का बेटा यानी कि उसका चचेरा भाई पुलिस पे पहुंचा और उसको सारी बात बताई कि मनीषा गायब है। वहीं पर मनीषा की एक दोस्त थी जिसको ये सारा सिनेरियो समझ में आया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि मनीषा अपनी सारी बातें उस दोस्त को बताती थी, कैसे उसके भाई भाभी उसको टॉर्चर करते थे, साइन के लिए फोर्स करते थे, खाना नहीं देते थे, दुर्व्यवहार करते थे। जब ये सारी बातें एकदम सामने आई तो पुरीच को बागपत जिले में यूपी के वहां पर एक बॉडी मिली शमशान के आगे, एक ब्रीफकेस में पूरी हड्डी टूटी, सारी हड्डियां टूटी, पैक हुई हुई बॉडी, आधी जली हुई, जो 70% तक जल चुकी थी। जब सारी जांच पड़ताल हुई तब जाके पता लगा कि पवन, जो उसकी भाभी का बॉयफ्रेंड था,
उसने अपने किसी रिश्तेदार से गाड़ी मांगकर वो बॉडी मनीषा के घर से वहाँ तक लेके गई, वहाँ पे शमशान के आगे जला दिया। द रीज़न मीन क्योंकि वो खाली इलाका था, जंगल। ये सारा सिनेरियो जो है ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे जिस बहन ने तुम्हें पूरी जिंदगी राखी बांधी, पूरी जिंदगी राखी बांधी, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए प्रे करती रही, पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती रही, उस बहन को तुमने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए आग के हवाले कर दिया। अगर तुम उसी बहन से थोड़ा प्यार से बात करते, उसको मना के रखते, उससे प्यार से बात करते, उसकी अच्छे से शादी कराते, तो वो प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारे पास हो जाती। उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए एक बहन के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा तो भरोसा ही उठ गया भाई बहन के प्यार के ऊपर से। मतलब मेरे पास अपनी बहन है, बता रहा हूँ मैं, मेरे पास अपनी सगी बहन है, एक से एक सगी बहन है, और बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो सगी नहीं है पर मेरे लिए बहुत पास है, मेरे दिल के बहुत पास है। उनमें से किसी एक खरोच भी आ जाए तो मैं खाना नहीं खाता। मेरी बहन का कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर वो मम्मी डैडी से गुस्से में हाथ भी उठा देना तो उस टाइम पे भी मैं लड़ने चला जाऊँ, भले ही मजाक मस्ती में हम दोनों कुछ भी करें, बट अगर सीरियसली कभी कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उस टाइम पे खाना ना खाऊं। पर तुम लोग एक प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कैसे गिर सकते हो? एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता कैसे खराब कर सकते हो? मुझे बस ये जानना। ठीक है, होता है लालच, हर किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर 10 पैसे का 5 पैसे, पर तुम मना के उस बहन को समझा कर कुछ भी वैसे करके अगर वो किसी और के घर जा रही है, किसी और की वाइफ बन रही है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास छोड़ के जा रही है। कोई भी लड़की अपना जब घर छोड़ती है वो घर से कुछ नहीं लेके जाती। लड़की को कहा ही पराया धन जाता है, इसलिए क्योंकि वो किसी और के घर में जाने के लिए पैदा हो जाती है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसको ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे उसके साथ गलत व्यवहार करो। मनीषा अपने भाई भाभी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती। इस सारे सीन के बाद भी जब पुलिस ने पवन को पकड़ा, पवन के पैरों में गोली मारी क्योंकि वो भागना चाह रहा था, तो सबसे पहले उसने भाई का नाम लिया, भाभी का बाद में पता चला सारी जांच पड़ताल में कि पवन कैसे आया। तो जिस चीज को तुम सोच रहे थे वो चीज भी तुम्हारे नहीं हो पाई, तुम पुलिस से बच भी नहीं पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। अब उस प्रॉपर्टी का क्या करोगे? उस प्रॉपर्टी को बेच के तुम जेल से भी नहीं बाहर निकल सकते। ठीक है, मेरा आप सबसे बस इतनी ही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोग कांपे। आई वॉन्ट द jurisdiction ऑफ इंडिया टू बी चेंज्ड एंड आई वॉन्ट पीपल टू बी अवेयर ऑफ दैट कि फांसी की सजा अगर फांसी है, मृत्यु की सजा मृत्यु है, आंख के बदले आंख वाली ये सब कॉन्सेप्ट्स को छोड़ो, बट इन लोगों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। तय जीवन कारावास इसकी सजा नहीं है। किसी का विश्वास तोड़ना, किसी को जान से मार देना, इनकी सजा सिर्फ जेल में रहना नहीं है। मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप लोग अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों, लोग इस चीज़ को समझें कि इंडिया में कानून को एक अपर क्लास में शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही है, उन चीज़ों को ठीक करने का टाइम आ गया है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक जय माता दी, जय श्री राम।